कि अगर कुछ कर सकते हो, नारी का सम्मान करना चाहते हो, जिस नारी की कोख से तुमने स्वतः जन्म लिया है, तो नारी सिर्फ एक मांग कर रही है कि तुम्हें एक देश को केवल नशा मुक्त करा दो। सरकार ठेके देना बंद कर दे, सरकार नशे का व्यवसाय करना बंद कर दे, और सरकार की जितनी आमदनी होती है उतनी आमदनी समाज को बताया जाए, समाज उससे दुगनी आमदनी एक नए कर के रूप में दे देगी। नशा मुक्ति टैक्स पूरे देश में लगा दो। भगवान की जय। नारी कम सुख सुविधाओं में रह लेगी, वह टैक्स से नारी अपने खर्चे से जमा कर देगी। इस देश को नशा मुक्त तो बनाओ। आज जिस गली चौराहे में देखो, चंद अधर्मी अन्यायी नशे में झूम रहे हैं। एक झापड़ मार दो, उलट करके गिर जाएंगे, मगर पूरे चौराहे को अशांत बना देते हैं। आज एक शराबी, एक व्यभिचारी, एक अधर्मी, एक गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति एक चौराहे पे खड़ा रहता है। 10 ईमानदार व्यक्ति, समाज सेवक व्यक्ति, सच्चाई का चोला पहने व्यक्ति सर झुका के निकल जाते हैं। मैं वह दिन देखना चाहता हूं कि अगर किसी चौराहे पर एक ईमानदार व्यक्ति खड़ा हो, एक समाज सेवक खड़ा हो, तो 10 अपराधी वहां से सर झुका के निकल के जाएं, सर उठा के न निकल के जाएं। मैं उस विचारधारा का जीवन जीता हूं और वह दिन ही देखना चाहता हूं। तो मेरे जीवन में परिवर्तन करो। मैं इस विचारधारा को कभी प्रोत्साहन नहीं देता कि गांधी जी के 3 मंत्र, बुराई मत देखो, बुराई मत करो, बुराई मत सुनो। मैंने कहा गांधी जी का संदेश ये नहीं था। गांधी जी ने बंदरों को यह संदेश दिया था कि तुम बंदर हो तो आंख बंद कर लो, अगर बुराई कुछ हो रही हो मत देखो। बुराई हो रही हो तो अपने मुख से कुछ मत बोलो, मुंह बंद कर लो। कोई चीज बुराई सुनाई दे रही हो तो कान बंद कर लो, उसको मत सुनो। बंदर की छवियां तो दिखाई गई। गांधी जी का वास्तविक संदेश यह था कि बंदर हो तो मत करो, मगर इंसान हो तो बुराई हो रहे हो तो उसका पुरजोर अपनी आवाज उठा करके विरोध करो। बुराई हो रहे हो तो खुली आंखों से देखो, तभी तुम उसका विरोध कर सकोगे, उसका प्रतिकार करो। करुण क्रंदन कहीं हो रहा हो, कोई तुम्हें पुकार रहा हो, तो कान खोल करके सुनो और उसकी मदद के लिए दौड़ो। कोई अपराध कर रहा हो, मैं उस विचारधारा का नहीं कि एक गाल में तमाचा मारे दूसरा कर दो। गलती से कोई एक गाल में तमाचा मार दे तो उसे चेतावनी दे दो, समझा दो। माफी मांगे तो माफ कर दो। बड़े से बड़े अपराध को माफ कर देना चाहिए, मगर गलती से दोबारा हाथ उठाए तो उसका हाथ तोड़ दो कि दोबारा वह अपराध करने योग्य ना बचे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हमेशा अधर्मी अन्यायी फलते फूलते चले जाएंगे। मगर अपनी शांति को मत खोना, तुम उग्रवादी मत बनना, सांप्रदायिक दंगों में कभी लिप्त मत होना। अपने अंदर की शांति हो, हम विरोध करें तो अधर्म, अनीति, अन्याय, अधर्म का विरोध करें। आज 25 साल का भक्ति मानव कल्याण संगठन का इतिहास है कि भक्ति मानव कल्याण संगठन में जुड़े कार्यकर्ता आज तक किसी सांप्रदायिकता के दम में में लिप्त नहीं हुए। अपने धर्म पर गर्व करते हैं, उसी तरह दूसरे धर्मों का भी मान सम्मान करते हैं। नहीं, आज छोटी छोटी बातों में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, एक गाड़ी वाला एक्सीडेंट करता है, दर्जनों गाड़ियां जलाकर राख कर दी जाती हैं। एक किसी राजनेता के साथ कोई घटना घटित हो जाए, पूरे मोहल्ले के गली चौराहे में, मार्केट में आग लगा दी जाती है। यह क्या हो रहा है? अरे अपराधी अपराध करता, उसे कानून के दायरे में लाओ, उसे दंड दो, उसे सजा दो। निरापराधों को मत सजा दो, अपने विवेक का सदैव उपयोग करो। अतः उस दिशा में कार्य करना। जहां मेरे द्वारा कहा गया है कि आप अनेकों नाना प्रकार के व्रतों में उलझे रहते हैं, कभी ये व्रत कर रहे हैं, कभी वह व्रत कर रहे हैं, कभी वह व्रत कर रहे हैं। आप अन्य स्वेच्छा कोई करना चाहे तो माना है, मगर आप सभी व्रतों को छोड़कर केवल एक व्रत को अपना लो, वही आपको दिशा देता चला जाएगा। आप केवल गुरुवार का व्रत रहना शुरू कर दो। गुरुवार ज्ञान का दिन है, माता आदि शक्ति जगदम्बा के ज्ञान का दिन है। मां के नाम पर वह गुरुवार का व्रत रहना शुरू कर दो, और जब माता आदि शक्ति जगदम्बा ज्ञान के नाम पर उस माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार का एक दिन का व्रत रहना शुरू कर दोगे, तो सभी देव देवी देवताओं की कृपा सहज भाव से प्राप्त हो जाती है। और गुरुवार का भी व्रत बहुत सहज सरल क्रम से बताया गया है। कोई ऐसा नहीं कि पीले वस्त्र पहनो, पीला भोजन करो, पीला दान दो, कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रातः काल से शुद्ध सात्विकता से परम सत्ता माता आदि शक्ति जगदम्बा की आप जो जहां जिस क्रम से जुड़े हो उनकी आराधना करो, पूजन करो, दिन भर व्रत रहो। दिन में थोड़ा बहुत स्वल्पाहार लेना चाहो ले सकते हो, और सूर्यास्त के बाद अगर घरों में हो तो माँ की पूजन आराधना करने के बाद घर में जो भी शुद्ध सात्विक भोजन बना हुआ हो, दाल चावल नमक रोटी, वह खा सकते हैं। असात्विक भोजन भरना हो, सफर में पड़ जाओ
दिन में आराधना नहीं कर सकते, सायंकाल स्नान करके पूजन करने का समय नहीं है, तो कुछ क्षणों के लिए माँ का ध्यान करके सूर्यास्त हो जाने के बाद सफर में जो भी शुद्ध सात्विक भोजन मिले वह शुद्ध सात्विक भोजन एक समय पर कर लो। गुरुवार के व्रत के विषय में मैंने विस्तार से लेख दिया है, उसे नित्य साधना की पुस्तक में या सिद्धाश्रम संदेश पत्रिका में उसे पढ़ सकते हैं। दूसरा, समाज के कल्याण के लिए मैं गुरुवार का व्रत स्वयं रहता हूं और समाज के कल्याण के लिए शक्ति साधना का जो महत्वपूर्ण पर्व होता है, वैसे तो माँ के सभी दिन हैं, नवरात्रि पर्व महत्वपूर्ण होते हैं, मगर एक जो विशेष दिन होता है वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी होता है। शक्ति साधकों के लिए, शक्ति साधना के लिए, जहां मैं स्वतः समाज के कल्याण के लिए वहां पर ध्यान साधना में रत रहता हूं, यज्ञ कार्य में रत रहता हूं, वहां पूरा दिन आप सिद्धाश्रम में आते जाते देखते हैं, मैं उस दिन ध्यान साधना में पूरा समय देता हूं। प्रातः लोगों को मिलने के भी समय नहीं देता, सायंकाल ही मिलने का समय देता हूं। वो बराबर मेरा प्रारंभ से वो यात्रा चली आ रही है। मैं मानवता के समाज के कल्याण के लिए वह यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण करता हूं, ध्यान साधना के क्रमों को पूर्ण करता हूं। आपसे भी वही चाहता हूं कि अगर आपको और व्रत रहना है तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रह लिया करें, उसी सरलता के साथ साधना करना है। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी रहने में और रास्ते हैं, किसी कारण से आपको कृष्ण पक्ष की अष्टमी छूट जाए, आपको भूल जाए, तो दूसरे दिन नवमी रह सकते हैं, और किसी दिन नवमी भी छूट जाए तो आप चतुर्दशी का व्रत रह सकते हैं। यह तीनों तिथियों का व्रत का फल एक समान रहता है। कई बार माताएं अशुद्धता की वजह से अष्टमी का व्रत नहीं रह सकती, तो नवमी रख ले, नवमी है तो चतुर्दशी रह पड़ती है, चतुर्दशी कर ले, तीनों तिथियों का फल एक समान रहता है। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शक्ति साधना पर्व के रूप में बराबर आप लोग जिस तरह मनाते हैं उस तरह आगे भी मनाते चले जाएंगे। दूसरी चीज, गौ संरक्षण की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। दुर्भाग्य है, पहले कभी किसी के आश्रम हुआ करते थे तो हर आश्रम में गाय जरूर रहती थी, मगर आज बड़े बड़े आश्रम बने हुए होंगे, वहां पे बातें गौ संरक्षण की जाती होंगी, मगर गौशाला नाम की कोई चीज नहीं होगी। आज आश्रम में भी गौशाला, अनेकों धार्मिक स्थानों में गौशालाएं हैं, गौशाला के लिए अनेकों क्षेत्रों में अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, मगर समाज के जन जन की आवश्यकता है कि गौ का संरक्षण संवर्धन हो, गाय काटी ना जाए, वृद्ध गायों की भी सेवाएं हो। उसके लिए गौ सेवा दिवस के रूप में शुक्ल पक्ष की अष्टमी गौ सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां पर आपको गौओं की सेवा करना है। आपके घरों में है तो भी अधिक समय गौ सेवा को समर्पित करें। आप जिन आश्रमों से जुड़े हुए हो उन आश्रमों में गौशालाएं हैं तो वहां के लिए सेवा का आपका भाव हो। और अगर आप कहीं नहीं जा सकते तो कम से कम एक दिन के अपने उपार्जित धन को गौ सेवा के लिए समर्पित करें। वह आप जिस गौशाला से जुड़े हों, आपके रोडों में टहल रही गायों को है उनको चारा पानी की व्यवस्था कर दें, अगर आसपास की अगल बगल कोई गौशाला है वहां दे दें। आप किसी धार्मिक स्थान से जुड़े हैं, वहां कोई गौशाला है तो वहां पर भी गौओं की सेवा के लिए आप समर्पित कर सकते हैं। बूंद बूंद से घट भरता है, जब आप आगे चलोगे, कार्य करोगे, तो जो असमर्थ गाय हो जाती है, वृद्ध गाय हो जाती है, उनकी भी सेवा सहज भाव से होने लगेगी। केवल एक दिन का परिश्रमी का उपार्जित धन आप गौ सेवा के कार्यों में लगाने लगो। प्रथम तो प्रयास करो कि हर घर में गाय हो, मगर आज का जो परिवेश है, जिस तरह के मकान बने हुए, व्यवस्थाएं हैं, शहरी वातावरण है, गाय नहीं रखी जा सकती। मगर आप जो गांव में, ग्रामीण जोन में रहते हैं, प्रयास करो आपके घर में एक गाय अवश्य हो, गाय की सेवा करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो। ये बहुत विस्तार का विषय है गौ सेवा का, मगर उस गौ सेवा में आप प्रयास करें कि कम से कम एक दिन अवश्य समर्पित करें। जब एक दिन आप समर्पित करने लगेंगे तो आपके सभी दिन धीरे धीरे करके समर्पित होते चले जाएंगे। आश्रम में भी पंचो शक्ति सिद्धाश्रम में गौशाला स्थापित है, वहां पे गौ सेवा बराबर चलती रहती है और धीरे धीरे कर उस गौशाला का और विस्तार किया जा रहा है। सब क्षेत्रों में अनित अन्याय अधर्म बैठा है, धर्माधिकारी खोखले होते जा रहे हैं। धन बल बड़ा ही क्यों ना हो, बाहुबल कितना क्यों ही ना हो, राजसत्ताओं से कितने क्यों ना जुड़े हों, मगर धर्म से खोखले हैं। शायद पूरे विश्व में तलाशा जाए तो हाथ की उंगलियों में गिन लिए जाएंगे वो चंद लोग मिलेंगे जिनके पास कुछ साधनात्मक क्षमताएं हों। जादूगरी दिखा देने वाले अनेकों मिल जाएंगे, क्योंकि साधना करने में, तप करने में अच्छे अच्छों को अपनी नानी याद आ जाती है। त्रिपुंड रंग लेना, भगवे वस्त्र धारण कर देना बहुत आसान है, इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता है। समाज में अनेकों लोग कह देते हैं हम तो भगवे वस्त्रों को नमन करते हैं, तो भैया फिर साधु संत सन्यासियों के पास जाने की क्या आवश्यकता है? 5 मीटर का कपड़ा अपने बाजार से जाओ, खरीदो भगवा वस्त्र का, उसके कपड़े सिलवा लो अपने घर के किसी सदस्य के नाम के, वो चाहे शराबी हो, जुआरी हो, कुछ भी हो।
रोज 2 मिनट के लिए उसको पहना दिया करो, बैठा दिया करो एक आसन में, और उसके चरण धो लिया करो, उसकी आरती उतार लिया करो, उसका पूजन कर लिया करो। क्या आपको कृपा प्राप्त हो जाएगी? नहीं प्राप्त हो सकती। उसी तरह अपनी आंखें खोल के रखो। बहुत कुछ धर्म भटक चुका है। धर्म का तात्पर्य धर्माधिकारियों से है। खोजी प्रवृत्ति रखो, खुली आंखें रखो, मन मस्तिष्क खोल करके सत्य को जानो, तब कहीं अपना शीश झुकाओ। मैंने इसलिए इस तरह की सभी संस्थाओं का मैंने आह्वान भी किया है और अपनी चुनौती भी पेश की है कि समाज को आवश्यकता है कि आओ बढ़ करके, मैं हर जगह उपस्थित होने के लिए तैयार हूं, मगर एक आयोजन हो। साधकों के पास ना मेरे पास इतना समय होगा, ना किसी दूसरे के पास भी होगा कि जगह जगह, मैंने कहा 8 यज्ञों मैंने जगह जगह अपने प्रमाण दिए हैं, और अब भी चाहता हूं कि एक ऐसा आयोजन हो जिसमें हमारे सभी शंकराचार्य उपस्थित हो, धर्माधिकारी उपस्थित हो, बुद्धिजीवी वर्ग का समाज इकट्ठा हो, मीडिया उपस्थित हो, और सबके सामने कुछ प्रमाण हो। कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनसे स्पष्ट प्रमाणित हो सकता है कि क्या अपने हाथ के स्पर्श के माध्यम से किसी रोगी को आरोग्यता प्रदान करने की सामर्थ्य किसी के पास है या नहीं, वाक शक्ति के बल पर कुछ कर पाने की सामर्थ्य है या नहीं, क्या हो रही भीषण बरसात को निर्धारित समय में रोक देने की सामर्थ्य है या नहीं, क्या एक स्थान में रह करके दूसरे कहां किसी स्थान पर क्या हो रहा है इसकी जानकारी देने की सामर्थ्य है या नहीं, ध्यान की गहराई में समाज में डूब जाने की सामर्थ्य है या नहीं, सूक्ष्म शरीर को निकाल करके बाहर शरीर को जड़ बना देने की सामर्थ्य है या नहीं। इन सब चीजों कुछ का परीक्षण हो सकता है, कुछ को प्रमाणित किया जा सकता है। ये सब कुछ संभव है, आवश्यकता है, मांग है इसकी। 32 साल के उम्र में शंकराचार्यों ने, एक शंकराचार्य ने 4-4 मठों की स्थापना कर दी थी। आपने ज्ञान का परचम फहराया था, परकाया प्रवेश का ज्ञान समाज को दिया था। आज क्या परकाया प्रवेश का ज्ञान किसी के पास है? आज किसी को जीवन दान देने की सामर्थ्य किसी के पास है? मैं सभी का आह्वान करता हूं, आओ। अगर वो सामर्थ्य तुम्हारे पास होगी तो मैं, अगर कहोगे सर काट के तुम्हारे चरणों में चढ़ा दूंगा, आजीवन कहोगे तुम्हारी गुलामी करूंगा, तुम्हारा दास बनकर के जीवन जीऊंगा। और अगर वह सामर्थ्य तुम्हारे पास नहीं है तो एक मां का रजकण एक शक्ति साधक कहता है। इन सभी चीजों के प्रमाण मैं देने के लिए तत्पर हूं। आयोजन हो एक, अन्यथा मेरे कार्य अपने तरीके से समाज के बीच चल रहे हैं। मैंने अपनी चेतना अंशों के रूप में लाखों लाखों लोगों को बदलता जा रहा हूं, जिनके अंदर वह सामर्थ्य दे रहा हूं जो सामर्थ्य साधु संतों के पास नहीं है। उस दिशा में ही समाज को बढ़ा रहा हूं। और आना हो तो पंचो शक्ति सिद्धाश्रम में आकर देखो, वहां किस प्रकार मां की कृपा बरसती है। जहां अभी बहुत प्रारंभिक चरण है, मां के आश्रम के निर्माण का बहुत प्रारंभिक क्रम चल रहा है, मगर 2500 साल से 10 साल से जो मेरी वहां साधनाएं चल रही हैं, मैंने कहा मैं अगर चाहता तो वहां देखते देखते ही आश्रम बन जाता, मगर मैंने कभी अनित्य न्याय धर्म का रास्ता नहीं तय किया। धीरे धीरे जहां जो कुछ हो रहा है, मैं सबसे पहले लोगों के हृदय में आश्रम बनवा रहा हूं, लोगों के हृदय में मंदिर बनवा रहा हूं। हर घर में चाहता हूं मां का ध्वज टंगे, हर घर शक्ति जल का पान करे, हर घर गंगा जल का पान करे। अगर हर घर हर तन मंदिर बन गया तो वह मंदिर जब अगर विलंब से भी बनता रहेगा, एक केंद्र समय के साथ वो भी कभी ना कभी बन जाएगा। एक वह आस्था का केंद्र है भक्ति मानव कल्याण संगठन, मानवता की सेवा के लिए। तीसरी धारा भारतीय सचेतना पार्टी राष्ट्र रक्षा के लिए तैयार की जा रही है। हम शक्ति साधक धर्म योद्धा जो तैयार कर रहे हैं, वो धर्म योद्धा ऐसे हैं जो अस्त्र शस्त्रों के उपयोग किए बगैर, ऐसे धर्म योद्धा हैं जो अपनी आत्मशक्ति के बल पर, अपने आभा मंडल के बल पर, अपने सत्कर्मों के बल पर, अपनी कर्परोपकार की शक्ति के बल पर, अपनी मां की शक्ति के बल पर, अपने मां के गुणगान के बल पर, मां के जय घोष के बल पर, अपने संघनाद के बल पर धीरे धीरे करके समाज को बदलते चले जा रहे हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैंने समाज को वही पारसमणि दी है कि पारसमणि में तो केवल एक गुण होता है कि लोहे को ही सोना बना सकती है, मगर मैंने अपने शिष्यों को वह पात्रता दी है कि तुम्हारे संपर्क में जो आएगा वह तुम्हारे समान ही बनता चला जाएगा। इसीलिए मेरा एक एक शक्ति साधक 10 अधर्मियों पर भारी पड़ता है। निर्भीकता का जीवन जीते हैं, निडरता का जीवन जीते हैं। और वही मैं समाज को कहता हूं, तुम अपने आप को असहाय असमर्थ मत समझो, आ जाओ मां के ध्वज के तले, भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा में अपने आप को समाहित कर दो। पंचो शक्ति सिद्धाश्रम के चल रहे मां के गुणगान की ऊर्जा को आत्मसात करो, तुम्हारा भी आत्मबल उतना बढ़ जाएगा कि तुम अधर्मियों अन्यायों का सामना करने में सामर्थ्यवान बन जाओगे, तुम सत्यवादी बन जाओगे,
तुम्हारे मुख से सत्य के शब्द निकलने लगेंगे, तुम निडर निर्भीक बन जाओगे। आज तो पूरा समाज भयग्रस्त है, हर पल भय, अधर्मी अन्यायों का भय, कभी किसी चीज का भय, कभी किसी चीज का भय, पूरा समाज भयग्रस्त है। भय से निकलो, उस परम सत्ता की कृपा के आनंद का एहसास करो, साधक बनो, साधिका बनो, फिर युग बदलेगा, फिर समाज बदलेगा। मगर उसके पहले तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपने आप को एक सुगंधित पुष्प बना लो, उस सुगंधित पुष्प की सुगंध से कोई इनकार नहीं कर सकेगा। जो तुम्हारे संपर्क में आएगा, तुम्हारी विचारधारा के अनुसार वो जुड़ता सहज भाव से चला जाएगा। मेरी एकांत की साधनाएं सतत गति की ओर ही है। बहुत कम समय समाज के बीच मेरे पास देने के लिए है। हर पल मैंने पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया है। मगर जब मैं यज्ञों की 600 यज्ञों की श्रृंखला की ओर बढ़ जाऊंगा तो मेरा अधिकांश समय अग्नि के समक्ष ही गुजरना है। एक एक यज्ञ में 11-11 दिन लगते हैं। अग्नि के समक्ष 7-7, 8-8 घंटे बैठना पड़ता है 108 यज्ञ संपन्न करने। मेरा बचपन से अब तक भी आध्यात्मिक जीवन रहा है। मैंने उस पद से कभी भी अपने आप को विराम नहीं दिया। आज भी अधिकांशतः साधनारत रहता हूं। आगे की यात्रा भी मेरी अग्नि के समक्ष से जुड़ी है। मुझे समाज के किसी मान सम्मान की आवश्यकता नहीं। मेरा मान सम्मान इसी में है कि तुम अपना मान सम्मान करना सीख जाओ। तुम इस तरह के बनो कि तुम्हें समाज तुम्हारा मान सम्मान करे। तुम अपने आप को पवित्र बना लो, अपने आप को निर्मल बना लो, कुविचारों से दूर कर लो, नशे मान से मुक्त चरित्रवान बन जाओ, शक्ति साधक बन जाओ, माँ के शिष्य बन जाओ, माँ के भक्त बन जाओ। जिस दिन तुम माँ के भक्त बन गए, सच्चे भक्त बनते हैं, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं रहेगी, कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। माँ स्वतः तुम्हें समझाती चली जाएगी। स्वतः तुम्हारे अंदर की बैठी चेतना तुम्हारा मार्गदर्शन करती चली जाएगी। तुम्हारे बरबस कदम सतमार्ग की ओर बढ़ने लगेंगे। अतः उस दिशा में चलो। इन क्षणों पर मैं आरती के पहले पुनः आपसे चाहता हूं कि आप नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने के लिए इससे अच्छा सुंदर सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा। कोई भी अवगुण हो, कोई बुराई हुई हो, आज शुरू के समापन में आप एक बार पुनः दोनों हाथ उठा करके संकल्प करें कि हम आज से नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प लेते हैं और इस संकल्प में कभी विकल्प नहीं आएगा। हाथ उठा करके संकल्प करें और इस संकल्प का सदैव याद रखिएगा। यह संकल्प आपके पूरे जीवन की दिशा धारा को बदलता चला जाएगा। निर्भीकता निडरता का जीवन जिए। हाथों को नीचे कर ले। बहुत से सरल मार्ग है। लोग कहते हैं कलिकाल है, कलिकाल है। तुम अपने आप के अंदर से कलिकाल को हटा दो। केवल मां को स्थापित कर लो। अपने हृदय में मां का वास करा दो। हर पल मां का ध्यान बना रहे, मां का स्मरण बना रहे। कभी कोई गलत कार्य मत करो। नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीना शुरू कर दो। अपने आप जीवन बदलता चला जाएगा। आपका गुरु स्वतः है। अगर कभी भी कोई आपको संकल्प करा उस तरह जीवन स्वतः जीता है। आपको आप कुछ तो चरित्रवान जीवन जिए। मैं चाहे यदि मैं अपने सुख का जीवन जीना चाहूं तो मेरे लिए अनेकों रास्ते हैं, फिर भी मेरा पतन नहीं होगा। क्योंकि मैं उस अवस्था तक अपने जीवन को मैंने पहुंचाया है। हर पल साधनारत रहता हूं। मेरे विकार मुझे कभी प्रभावित नहीं कर सकते। मगर फिर भी ने कहा मैं विषय विकारों में कभी लिप्त नहीं रहा। जन्म मरण की परंपरा बनाने के लिए तीनों प्यारी बच्चियां पूजा संध्या ज्योति हैं, जो हर पल मेरे मार्ग पर चल रही हैं, मेरे बताए मार्ग पर चल रही हैं। धर्मपत्नी है जो मेरे विचारधारा के अनुसार अपना पूरा जीवन जी रही है। मेरे से अच्छा सुंदर गृहस्थ शायद किसी का नहीं होगा। विषय विकारों से सुख शांति नहीं मिलती। त्याग साधना तपस्या से सुख शांति मिलती है। अपने जीवन को परोपकारी बनाओ। घर को सात्विक पवित्र बनाओ। मन में कुविचार 24 घंटे ना हावी रहें, उनसे दूर हटो। तब आप मां के चरण पर जब बैठोगे तो मन प्रसन्न रहेगा। मां की आराधना करोगे तो मां की आंखों में आंखें डाल करके मां की कृपा को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मां के चरणों की तरफ जब देखोगे तो आपकी आंखें कहीं झुकेगी नहीं कि मैं कुविचारी हूं, मैंने अपराध किया है। आपसे पूर्व में कोई भी अपराध हुए हों, जहां से मार्ग आपको मिल गया है बस वहां से अपराधों को करना बंद कर दो। आपका जीवन संवर जाएगा, बदल जाएगा। बहुत सहज सरल मार्ग भक्ति मानव कल्याण संगठन का मार्ग दिया गया है। उस सहज सरल मार्ग पर आप लोग चलो। उस सहज सरल मार्ग पर आप लोग बढ़ो। कर्म आपको करना है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दोगे, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। मैंने ध्यान साधना के बहुत सरल क्रम बताए हैं। ओम और मां बीज मंत्र आपको दिए हैं कि आप बड़ी साधना आराधना नहीं कर सकते हो, करके देख लो। शांति चित्त होकर बैठकर कहीं बैठ जाओ। ये आपकी सुषुम्ना नाड़ी सातों चक्रों को चैतन्य करने, उनके मंथन करने के लिए
सबसे महत्वपूर्ण ओम और मां दो बीज मंत्र है। ओम और मां का क्रमिक उच्चारण करके देखो। ओम के माध्यम से हम अंतःकरण में प्रवेश करते हैं और मां के माध्यम से अंतःकरण की चेतना को बाहर लाने का प्रयास करते हैं। क्रम से सफर ओम और मां का नित्य प्रति जिस तरह आप उच्चारण करते हो, लगातार करके देखो। 10-10, 5-5 मिनट, 2-2 मिनट, जब भी आपके पास समय हो, बिल्कुल मन को एकाग्र करके बैठो, करो और फिर अनुभव करो। आपके विचार संतुलित होने लगेंगे, कुविचार दूर भागने लगेंगे। आपका जो तनाव, टेंशन बना रहता है, छोटे छोटे बच्चे तनावग्रस्त है, 15-15, 10-10 साल के बच्चे मुझे आके, गुरुजी हमें तनाव बना रहता है, टेंशन बना रहता है, हमारा मन किसी कार्य में नहीं लगता। पूरा समाज तनावग्रसित है। आप तनाव मुक्त हो जाओगे। एक पल में, पहले आप कैसा जीवन जी रहे थे, एक क्षण में आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए मैंने तो कहा, मैं चाहे जिस हलचल के बीच कार्य कर रहा हूं, विज्ञान को चुनौती देता हूं, आके कभी परीक्षण करने के लिए तैयार हूं, मैं तैयार हूं कि मुझे एक पल लगता है, बाहर के जितने झंझावातों के बीच कार्य कर रहा हूं, चिंतन दे रहा हूं, चेतनता का चिंतन दे रहा हूं, आवेश में बोल रहा हूं, एक पल लगेगा अपने विचारों को पूरी तरह शांत और संतुलित कर लेने में। आप भी कर सकते हैं। आज्ञा चक्र को माध्यम बनाएं, नेत्र पे ध्यान में बैठना प्रयास करें। धीरे धीरे आपको उसकी पकड़ उस चक्र में होती चली जाएगी, आपका मन एकाग्र होने लगेगा। वह राजा चक्र है, यदि उसकी शरण में आप पहुंच गए, उसको यदि आपने पकड़ लिया, तो नीचे के चक्र अपने आप जागृत होने लगते हैं। आपको मूलाधार में ध्यान देने की जरूरत नहीं, आपको स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान देने की जरूरत नहीं, आपको मणिपुर चक्र में ध्यान देने की जरूरत नहीं, आपको अनाहत चक्र में ध्यान देने की जरूरत नहीं, आपको विशुद्ध चक्र में ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये सभी चक्र जागृत होते चले जाएंगे और धीरे धीरे आप अज्ञा चक्र के बाद अगर नीचे के चक्रों को आकर्षित करने में सफल हो गए, तो धीरे धीरे उस मानसरोवर शस्त्रार में भी आप प्रवेश कर जाएंगे। और शस्त्रार का प्रवेश पाना ही सच्ची मुक्ति है, बाकी तो सब भटकाव है। इसलिए मैंने कहा है, योग ही जीवन है, वियोग ही मृत्यु है। कुंडली का जागरण ही जीवन की मुक्ति है। जितना हम अपनी आत्मा और परम सत्ता, अपनी जननी से नजदीकता बढ़ा लेते हैं, अपनी कुंडली शक्ति के एक एक चक्रों को जोड़ने में सफल हो जाते हैं, उतना हम मुक्ति पथ की ओर बढ़ जाते हैं। और जितना इन चक्रों की दूरियां एक दूसरे की बढ़ती चली जाती है, उतना हम पतन के मार्ग पर चले जाते हैं। असली आनंद एक ऐसा नशा, भौतिक जगत में कोई भी एक आनंद ऐसा नहीं है जो उसके हजारों हिस्से में भी खड़ा होने की पात्रता रखता हो। आपके पति पत्नी के संबंध हो, प्रेमी प्रेमिका के संबंध हो, आप लोभी प्रवृत्ति हो, धन से आपका संबंध हो, किसी भवनों से आपका प्रेम हो, वह सब प्रेम पैर से ठोकर मार देने के बराबर हो जाता है जिस दिन आप अपनी चेतना की तरंगों के इन सातों चक्रों की आपको चेतना स्पर्श करने लगती है। आप एक ऐसे आनंद में डूब जाते हो जिस आनंद से आप कभी निकलना नहीं चाहोगे। आपका गुरु भी इस आनंद में डूबा रहता है, मगर डूब करके केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए नहीं बैठा रहता, हर पल परोपकार की चेतना तरंगे समाज में डालता है। एक एक पल मैंने साधना की समाज कल्याण को समर्पित की है। अलौकिक आनंद है, अलौकिक तृप्ति है। अपनी सुषुम्ना नाड़ी का लाभ लो, अपने अंदर जो शिव शक्ति बैठी हुई है उसका आनंद लो। अलौकिक तृप्ति है, अलौकिक चेतना है। कम भोजन करके भी आप चेतनता का जीवन जी सकते हैं, निराहार रह करके भी आप चेतनता का जीवन जी सकते हैं। आपका आभा मंडल प्रकाशित होने लगेगा, वो तरंगे आसपास के वातावरण में प्रभाव डालने लगेगी। आप एक ऊर्जा शक्ति से परिपूर्ण हो जाओगे। आप अपने बच्चों को बचपन से उस दिशा में मोड़ो, बहुत कुछ बदलता चला जाएगा। तुम स्वयं बदल लो, जग अपने आप बदलता चला जाएगा। उस दिशा में कार्य करो और इन क्षणों पर पूरी चेतनता, एकाग्रता से मन को शांति करके आरती का क्रम जो प्रारंभ होने जा रहा है, उस आरती का, इन दिव्य आरतियों का एक विशेष फल है। इसके विषय में मैंने बार बार आपको बताया, इन दिव्य आरतियों को पूर्ण कराने ही मैं उपस्थित होता हूं समाज के बीच। नहीं, मैं बहुत कम समय समाज को देता हूं। न तो मैं गुरु पूर्णिमा पर्व बनाता हूं, न अपने चरण पूजन करने का किसी को मौका देता हूं। जब शिविर होते हैं तभी एक बार, वो भी तीनों बच्चियों को इन्हीं को दिया जाता है जिनकी पात्रता है। उस पात्रता के अनुसार, क्योंकि आज मैं समाज को किसी को मौका देने लगूं तो लोगों को लगेगा किसी ने लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ गुरु जी को दे दिया होगा। और ये सभी संस्थाओं में हो रहा है। जो पैसे वाले हैं वो ऋषियों मुनियों का माल्यार्पण कर रहे हैं, शंकराचार्यों का माल्यार्पण कर रहे हैं, बड़े बड़े धर्माधिकारियों को माल्यार्पण, वो भले चाहे रोज शराब लगाते हों। भक्ति भावना के लोगों को मौका नहीं मिलता। इसलिए आपकी भावनाएं कहीं आहत न हो। आपकी अपनी ही गुरु बहनें, ये भी शिष्यों के समान। मैंने कहा, इनका मेरा बेटियों से रिश्ते से अपेक्षा एक गुरु शिष्य का रिश्ता ज्यादा है। ये भी वही भावना रखती हैं, ये भी वही समर्पण रखती हैं, इनके अंदर भी वही निवेदन का भाव रहता है। और धीरे धीरे निश्चित है इनके रगों में मेरा खून दौड़ रहा है।
ये मेरे ज्यादा सानिध्य में है, इसलिए इनकी वो पात्रता आ रही। इसलिए आप लोग देखते हैं जब समाज के बीच जाती है, इनके विचार वही निकलते हैं कि आप लोग कई बार ये कहने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि गुरुदेव जी ये लोग जब बोलती है तो लगता है आप बोल रहे हो। और यही मैं चाहता हूं, यही शब्द आपके अंदर से निकले। मैं चाहता हूं यही मेरा हर शक्ति साधक उस अवस्था को प्राप्त कर ले कि जब वह बोले तो लगे मैं बोल रहा हूं। मगर उस यात्रा को तय करो, शोधन करो अपने शरीर का, तपस्वी बनो, सच्चे मां के भक्त बनो। इसके अलावा और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अतः उन भटकाओं से दूर हट करके ये तीनों बच्चियां आप लोगों के प्रतिनिधि स्वरूप आरतियां कर रही हैं। आप लोग अपने अपने स्थान पर जब गुरु आरती हो रही हो तो जो लोग आप यहाँ जुड़े इस भाव को रखेंगे, जो किसी अन्य गुरु से जुड़े हुए हैं अपने अन्य गुरु का ध्यान चिंतन स्मरण कर सकते हैं। दिव्य माँ की आराधना जब हो रही तो माँ तो जगत जननी सभी की है, देवादिदेवों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जननी है। उन जननी का जब हम आरती करें तो पूरी निष्ठा विश्वास से, समर्पण स्तुति करें तो निष्ठा विश्वास से। एक रात आरती ही जीवन को बहुत कुछ बदल देती है। आवश्यकता हुए मन वचन कर्म से एकाग्र होकर के की गई हो, बहुत कुछ स्थितियां एक क्रम से प्राप्त की जा सकती हैं। अतः उस दिव्य आरती को प्रारंभ करेंगे और अगले शिविर में भोपाल में पुनः मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। बोल जगदम्बा माते की जय। भक्ति भाव तन मन में जगा कर मां गुरुवर को इष्ट बना कर, भक्ति भाव तन मन में जगा कर मां गुरुवर को इष्ट बना